आज की कथा में हम श्रवण करेंगे अद्भुत प्रश्नों के अद्भुत उत्तर। श्रीमद् भागवतम का एकादश स्कंद, अध्याय 19वां। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के संवाद में भक्ति, ज्ञान और यम नियम आदि के साधनों का वर्णन भगवान इसमें करते हैं। श्री भगवान उवाच। भगवान कहते हैं, प्रिय उद्धव, जिस व्यक्ति ने उपनिषद आदि शास्त्रों के श्रवण को किया है, मनन को किया है और निधिध्यास के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, श्रोत्रिय और वो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म में स्थित है, जिसका केवल युक्तियों और अनुमानों पर ही मन या ज्ञान नहीं, वह साक्षात्कार भी करता है। अर्थात जो परोक्ष ज्ञानी नहीं है, केवल शब्दों में निष्णात या वेदों में निष्णात नहीं है, वह उसका साक्षात्कार भी करता है। प्रत्यक्ष में वह यह सब कुछ जान जाता है कि संसार जो है अनेक प्रकार के द्वंद्वों में फंसा है, जैसे शीत उष्ण, दिन रात, अच्छा बुरा, पुण्य पाप। इस प्रकार से यह प्रपंच जगत और इसकी निवृत्ति का साधन वृत्ति ज्ञान क्या है कि बुरी चीज छोड़ दो, अच्छी करो, झूठ मत बोलो, सत्य बोलो, ये भी क्या है, इस संसार की माया ही है। क्योंकि जीव को इसके भी परे उठना होगा, आत्मा के स्तर तक। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये सब चीजों को भी तुम मेरे चरणों में ही समर्पित कर दो, इसको छोड़ दो, त्याग कर दो। ये अच्छा है, ये बुरा है, किसी में भी गुण और दोष, इन सब का व्यवधान से परे उठ जाओ। इस प्रकार वे दोनों ही भगवान परमात्मा में ही अध्यस्त है, इस प्रकार से जान लो। संसार में जो कुछ भी आया है वह भगवान से ही आया है और हर एक वस्तु का अपना अपना प्रयोजन होता है। इसीलिए उस प्रयोजन को समझते हुए किसी का पक्ष लेने से कोई लाभ नहीं है, देवता हो या असुर हो, क्योंकि सब लोग माया में फंसे हुए हैं। इस माया से परे आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान और भगवत ज्ञान को प्राप्त करके उसका साक्षात्कार कर लेने के बाद फिर जीव का इन सब चीजों से कोई भी सरोकार नहीं रह जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, इन सब साधनों से भी तुम ऊपर उठ जाओ। इसलिए भगवान कहते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष का मैं ही अभिष्ट पदार्थ हूं। भगवान ही केवल उसके लिए विषय है, क्योंकि अभी वह मन, इंद्रिय और बुद्धि के ऊपर उठ चुका है। इसलिए केवल भगवान परमात्मा का ही वह ध्यान करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए साधन, साध्य, स्वर्ग और अपवर्ग, वह सब कुछ केवल भगवान ही रह जाते हैं। ऐसे भगवान को छोड़कर उसका कोई भी दूसरा पदार्थ प्रिय नहीं होता है। यह साधक फिर ज्ञान और विज्ञान से संपन्न, इसीलिए इसको सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है। यही केवल भगवान के वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। मम श्रेष्ठ पदम विदुहु। इसलिए ज्ञानी पुरुष भगवान को सबसे प्रिय है। अतो ज्ञानी में प्रियतमः। ऐसा ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर ही भगवान को अपने अंतःकरण में धारण करता है। इस प्रकार दिव्य तत्व ज्ञान के लेश मात्र के उदय होने से उसका हृदय में उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह फिर तपस्या, तीर्थ, जप, दान और अंतःकरण की शुद्धि के किसी दूसरे साधन से कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जो भगवान की कृपा से उसे तत्व ज्ञान का बोध हो चुका है। आदि शंकराचार्य भी कहते हैं, ज्ञाते तत्वे कह संसार।
जिसने जब परतत्व को भगवान परमात्मा का दर्शन कर लिया, उनके बारे में दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया, फिर उनके लिए संसार कहाँ बचा। वे तीनों गुणों को भी पार करते हैं और संसार सागर को भी पार हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, प्रिय उद्धव, इसीलिए तुम तत्व ज्ञान के साथ इस प्रकार से तुम परमात्मा के साथ क्या करो, अपने अंश स्वरूपत्व को समझ जाओ कि सब जीव परमात्मा के अंश हैं और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर मुझे भक्ति भाव को माम भक्ति भावतः भज। क्योंकि भक्ति के द्वारा ही जीव की पूर्णता है। भगवान ने जीवों का अंश विस्तार इसीलिए तो किया है कि अपने आनंद का, इस ज्ञान विज्ञान की महत्ता को भगवान बताते हैं। इस विज्ञान और ज्ञान रूपी यज्ञ के द्वारा अपने अंतःकरण में आत्मस्वरूप संपूर्ण यज्ञों के स्वामी भगवान, इनकी आराधना करके अनेक मुनियों ने मुक्ति प्राप्त कर ली। मुनयः संसिद्धिम अगमन। गीता में भी भगवान ने कहा है, बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागता। बहवः, ये भी बहुवचन है। अनेक ज्ञान और तप को पूर्त करके, भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम चले गए हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं, उद्धव, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक, इन तीन प्रकार के विकारों की समष्टि ही ये हमारा भौतिक शरीर है और यह पूर्ण रूप से क्या है, तुम्हारे आश्रित है। यह नहीं था, यानी पहले भी ये जीवित नहीं था, अंत में भी जीवित नहीं और बीच में भी जीवित नहीं है। ये दिख रहा है क्योंकि ये उस जीव ने धारण किया है, इसीलिए इसका एक पर्टिकुलर आकार, रंग रूप दिख रहा है। जैसे वैसे ही ये अलग अलग तत्वों में बट जाएगा, यानी महत तत्व के पुनः विघटन हो जाएगा। अतएव ये भौतिक शरीर केवल माया मात्र है। इसमें जो जन्म आदि अर्थात जन्मना, रहना, बढ़ना, फिर बदलना, घटना और नष्ट होना, ये 6 प्रकार सदा ही देखे जाते हैं। कोई भी व्यक्ति या जीव जो है वो जन्म लेता है, फिर थोड़ा बढ़ता है, फिर प्रौढ़ बन जाता है, फिर बच्चे पैदा करता है, फिर बूढ़ा होता है और फिर मर जाता है। इनसे तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं है, यानी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। ये विकार शरीर के भी नहीं है, क्योंकि हर बार शरीर भी है, क्योंकि ये शरीर क्या है, असत पदार्थ है, शाश्वत तो है ही नहीं। इसलिए ये असत वस्तु पहले भी जीवित नहीं थी और बाद में भी जीवित नहीं रहेगी। अतएव बीच में भी इसका कोई जीवित अस्तित्व नहीं है। ये सत्य जैसा लगता है, नहीं होने से, भ्रम मात्र होने से ये असत है, ऐसे भगवान कहते हैं। फिर उद्धव प्रश्न पूछते हैं कि हे विश्व के स्वामिन, विश्वेश्वर, विश्वमूर्ते, आपका यह जो वैराग्य, सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान है, जिस प्रकार से यह ज्ञान सुदृढ़ हो, अच्छे से बढ़े, उसको तथा महापुरुष ब्रह्मा जी आदि जिसे ढूंढा करते हैं, उसे मुझे आप समझाइए। ज्ञान के बारे में प्रश्न करते हैं। आगे बोलते हैं, हे स्वामी, इस अत्यंत भयंकर संसार सागर मार्ग में आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक, इन 3 प्रकार के संतापों से संतप्त तथा जो भीतर बाहर जलते भूनते रहने वाले आपके अमृतमय
दोनों चरण कमल रूपी छत्र छाया के अतिरिक्त और कोई भी आश्रय मुझे तो संसार में नहीं दिखता है। हे महानुभाव, इस संसार रूप अंधे कुएं में गिरे हुए तथा काल रूप सर्प के द्वारा जिसको डस लिया गया है, ये सांसारिक विषय भोगों की तृष्णा